ओके, सो बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का कंसेप्ट। एक्शन ऑफ एंजाइम में सेकंड थिंग। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी है क्या और उसको लोअर कैसे करेंगे ये हमने समझना है। कहीं भी कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जनरली कुछ रिएक्शंस तो अपने आप हो जाते हैं जिनको कैटलिस्ट की जो है नीड ही नहीं है, बट एंजाइम्स भी एक तरह से बायो कैटलिस्ट है। अगर एंजाइम्स डाले जाते हैं, बायो कैटलिस्ट डाले जाते हैं, तो वो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं, ठीक है, फास्टन करते हैं रिएक्शन रेट को। तो जनरली जहां कोई भी रिएक्टेंट्स है या कोई भी सबस्ट्रेट्स है, वो आपस में क्या है, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मान लीजिए बहुत सारे रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स या दो रिएक्टेंट्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी की वजह से ये प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो हर एक रिएक्शन का एक हायर ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर एक रिएक्शन की एक हायर फ्री एनर्जी होती है। अगर उस फ्री एनर्जी को ये टच करते हैं तो प्रोडक्ट्स में चेंज होते रहते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट्स या सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो सके। इसीलिए क्या होता है कि लेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है अगर जो रिएक्टेंट्स है वो एक्टिव नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट शो कर रहे हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग फ्री एनर्जी होगी। इधर फ्री एनर्जी दिखाएंगे, इधर रिएक्शन का प्रोग्रेस दिखाएंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसका एक हायर फ्री एनर्जी लेवल होता है। हायर का मतलब जो रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। तो सपोज ये लेवल इमेजिन कर लेते हैं हम कि ये एक लेवल है, इस हायर फ्री एनर्जी लेवल को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ये सिंपली एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस पर मैंने, ठीक है, जहां फ्री एनर्जी को दिखाया है, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस को हम दिखा रहे हैं। तो फ्री एनर्जी जो है आपका किसी भी रिएक्शन की, जो उसका हायर फ्री एनर्जी है, जिस फ्री एनर्जी को अगर रिएक्टेंट्स टच करेंगे तो वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, वो उसका ट्रांजिशन स्टेट है। यानी ट्रांजिशन स्टेट तक अगर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे, या वो अपना जो भी उन्होंने रिएक्शन कैरी आउट करना है वो हो पाएगा। सभी रिएक्टेंट्स नहीं कर पाते उसको क्रॉस, कुछ हो सकता है क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स जितना कम रह जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट से, अपने ट्रांजिशन स्टेट को टच करने से जितना कम रह जाते हैं, वो कहलाता है एक्टिवेशन बैरियर। एक एवरेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना एवरेज हमने लिया है, मान लीजिए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये एक एवरेज पॉइंट लिया है, ठीक है। कुछ रिएक्टेंट्स यहां भी होंगे, कुछ रिएक्टेंट्स यहां भी होंगे, कुछ रिएक्टेंट्स यहां भी होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स के, कुछ यहां भी होंगे और कुछ यहां भी होंगे। तो मैक्सिमम जो है वो लोअर है, ट्रांजिशन स्टेट से नीचे की तरफ है। हर एक मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट से जितना कम रह गया, जितनी कम एनर्जी रह गई, क्योंकि इधर हमने एनर्जी प्लॉट की हुई है ना, जिस मॉलिक्यूल की जितनी फ्री एनर्जी कम रह गई ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, वो उसका एक्टिवेशन बैरियर कहलाता है। तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ब्लू लाइन से, अब हम हर एक मॉलिक्यूल के लिए तो ले नहीं सकते, हम एक एवरेज ले रहे हैं। तो एवरेज मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट। तो ये जो इतना एनर्जी कम पड़ गई, ठीक है, ये जो इतनी एनर्जी लेस है, दिस मच, दिस इज द एक्टिवेशन बैरियर। अगर इतनी एनर्जी और मिल जाती तो ये सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता, क्योंकि मैंने बताया ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ता है, और ट्रांजिशन स्टेट जनरली जो है कलेक्शन से भी हायर होती है। रिएक्टेंट्स को अगर आप मिला भी देंगे, दो रिएक्टेंट्स जब कोलाइड कर रहे हैं तभी तो एनर्जी जनरेट हुई है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो, तो वहां भी प्रोबेबिलिटी है। अगर वो एनर्जी इतनी इनफ है कि वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर ले तो ही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो जितने कम रह गए रिएक्टेंट्स, वो उसका एक्टिवेशन बैरियर कहलाता है। तो विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, जब तक एंजाइम नहीं डाला था, ये एक एवरेज एक्टिवेशन बैरियर हमने मान लिया ये, ठीक है। एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिएगी वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए एक्टिवेशन बैरियर जो है, सीधी सी एक सिंपल सी बात है कि एक्टिवेशन बैरियर है, ये बैरियर है, इसके अंदर ऑब्स्टेकल है, अगर ये बैरियर नहीं होता तो ये भी प्रोडक्ट बनाते, ठीक है। इस एक्टिवेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिएगी, जो एनर्जी चाहिएगी वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल की होगी।
उस मॉलिक्यूल को उसका जितना एक्टिवेशन बैरियर है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो वो भी प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये अमाउंट कहला रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक फॉर्मूला है, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मोर द एक्टिवेशन एनर्जी लेस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उतनी ही धीरे होगी रिएक्शन जितना ज्यादा अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी का। इमेजिनरी हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 10,000 कैलोरी पर मोल है, उसको 10,000 कैलोरी जो अगर मिले एनर्जी, तब वो प्रोडक्ट बन पाए। ठीक है, तो अगर इस अमाउंट को डिक्रीज कर दिया जाए, अब मैं कहता हूं कि अगर 2,000 कैलोरी ही चाहिए पर मोल, उसी मॉलिक्यूल को, कोई मॉलिक्यूल था एक्स, उसको पहले 10,000 कैलोरी पर मोल चाहिए थे, तब वो प्रोडक्ट बनाता। अब अगर मैं कहता हूं कि 2,000 कैलोरी पर मॉलिक्यूल उसे चाहिए, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स एक्स टाइप के मैक्सिमम मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 एनर्जी देना एक तो कैलोरी, और एक 2,000 कैलोरी ही देना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि अब ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। मान लीजिए पहले केस में अगर उसको 8,000 कैलोरी मिल भी जाते, तब भी वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उसका डिमांड क्या है, उसका डिमांड 10,000 था। अब उसको 5,000 भी मिल जाएगी अगर एनर्जी, तो अब उसका डिमांड ही कम हो गया, उसका डिमांड क्या हो गया, 2,000 कैलोरी पर मोल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई, अब वो क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज्यादा डिमांड होता है, उतनी ही कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन। जितना लो डिमांड होगा, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्योंकि लोअर कर रहे हैं, और अभी मैंने बताया जितनी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड, उतनी ही फास्ट रिएक्शन। तो इस फॉर्मूले से तो ये जो है पॉस्टुलेट आता है, या ये ओवरकम आता है कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी, उतना ही फास्ट रिएक्शन, और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर रहे हैं। तो देखिए लोअर कर कैसे रहे हैं, ये ग्राफ था विदाउट एंजाइम पहले। देखिए जैसे ही एंजाइम डाले जाते हैं, तो एंजाइम डालने पर सबस्ट्रेट आपस में तो कोलाइड कर रहे थे, अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है। एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। नॉन कोवलेंट वीक इंटरेक्शंस होते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। सबस्ट्रेट एंजाइम पर एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, एक्टिव साइट पर बाइंड करते ही जो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, उससे एक एनर्जी बनती है जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअली वी विल से लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट जो कम किया गया है, वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर कम किया गया है। ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे। तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम नहीं हो पा रही है, एंजाइम्स के पास कुछ ऐसा वो नहीं है मैजिक कि वो अपने आप कम कर देंगे। एक्चुअली वो बाइंडिंग एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कम करने का जो एनर्जी आया है, वो बाइंडिंग एनर्जी से आया है। सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंडिंग हुई तो एक एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी जाकर एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को लोअर करती है। तो देखिए एंजाइम डालने से क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट डिस्टर्ब हुआ। अब देखिए, अब ये एक नया पीक हो गया, मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी थी, अब वो रिड्यूस हो गई, इतनी रह गई। अगर ग्राउंड स्टेट से बात करूं तो पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल यहां होगा पहले यहां, ठीक है, उसको पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। अब वही मॉलिक्यूल जो यही है एक्स एक्सिस पर, उसको सिर्फ इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी इतनी क्या हो गई, लोअर। दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड। ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल की मैंने बात करी, कोई यहां होगा, मान लीजिए यहां कोई मॉलिक्यूल है वाई, तो पहले उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, अब उसको सिर्फ इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए कि वो यहां टच कर ले इस लेवल पर। ये तो देखिए कितना मच रिड्यूस हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है, वो हायर फ्री एनर्जी का स्टेट है, वो मैक्सिमम फ्री एनर्जी का स्टेट है, जहां जाकर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं कर पाते। ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं कर पाना, इसका मतलब उनके पास इनफ एनर्जी नहीं है। जितनी एनर्जी कम पड़ गई वो एक्टिवेशन बैरियर कहलाती है, या जितनी एनर्जी और उन्हें चाहिए ट्रांजिशन स्टेट को टच करने के लिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर दिया एंजाइम्स ने, इस वजह से अब मैक्सिमम सबस्ट्रेट्स उसको क्या कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। पहले अगर 5,000 किलो कैलोरी उन्हें चाहिए थे,
ठीक है, और अब वो अमाउंट 1000 किलो कैलोरी हो गया एंजाइम डालने की वजह से। तो मैक्सिमम सबस्ट्रेट्स क्या होते रहेंगे प्रोडक्ट के अंदर, चेंज होते रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एंजाइम होता है इन्वर्टेज, ठीक है। इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है। सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, यस, एक एंजाइम का मैं एग्जांपल बताया था इन्वर्टेज, ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है। सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। तो इन्वर्टेज क्या करते हैं, विदाउट एंजाइम, जब भी विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है 32,000 कैलोरी पर मोल, ठीक है। अगर एंजाइम डाल दिए जाए तो यही एक्टिवेशन एनर्जी 9,400 कैलोरी पर मोल हो जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को देखिए 1/3 कर दिया, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम जो रिएक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट्स हैं, दे आर चेंजिंग इनटू दी प्रोडक्ट्स। तो यहां इस एक्सेस पर मैंने फ्री एनर्जी दिखाया है, प्रोडक्ट्स का फ्री एनर्जी लेवल देखिए डाउन है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपका फ्री एनर्जी चेंज है, ये रिएक्शन का है, पूरी का फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये लोअर इसलिए है क्योंकि जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। जब तक सॉल्यूशन में प्रोडक्ट नहीं बने थे किसी सिस्टम में, तो फ्री एनर्जी का लेवल हाई था, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, उन्हें हायर एनर्जी स्टेट को टच करना था, तभी वो प्रोडक्ट बन पाते। जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स को हमने नीचे की तरफ दिखाया है, यहाँ बिलो दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमने पूरा सिस्टम दिखाया जहां रिएक्शन हो रहे हैं। तो सिंपली अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांजिशन स्टेट है, एक हायर एनर्जी का स्टेट है। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन इन ए सिस्टम टू अकर, देयर शुड बी अ हायर फ्री एनर्जी स्टेट व्हिच इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इवन द रिएक्टेंट्स व्हिच कोलाइड डज नॉट नेसेसरली क्रॉस दैट ट्रांजिशन स्टेट, जरूरी नहीं हो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर ही जाए, इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट एफिशिएंसी नहीं आ पाती, ठीक है। जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, जो अपने आप नहीं हो पा रहे, उनको इनिशिएट करने के लिए ही एंजाइम्स डाले जाते हैं। एंजाइम्स डालने से क्या होता है, एंजाइम डालने से एक बाइंडिंग एनर्जी जनरेट हो जाती है, वो एनर्जी हेल्प करती है किसको, एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अब वो रिएक्टेंट्स के पास चली गई, सबस्ट्रेट के पास वो एनर्जी चली गई, बाइंडिंग एनर्जी, और वो उसको ऊपर उठा देगी। वो क्या करेगी, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करा देगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या कर देगी, एनहेंस। तो पहले जो सबस्ट्रेट वेस्ट जा रहे थे, जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, अब वो भी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, फास्टर होता है, और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लोवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तक को ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं एंजाइम्स।